सभी को हरे कृष्णा। चलिए तो आज हम स्पाइन भाग 2 लेंगे। सीधे हम बैठ जाएं, कमर गर्दन एकदम सीधी, दोनों हाथ घुटने पर चिन्ह मुद्रा में या वितराग मुद्रा में या विशेष मुद्रा में। आंखें करेंगे हम बंद, चेहरे को करेंगे हम एकदम शांत। आंखें बंद रखें, धीरे धीरे गहरी और लंबी सांस लें। पूरा चेस्ट उठाते हुए गहरा श्वास और धीरे धीरे श्वास छोड़ने की क्रिया। गहरी श्वास और धीरे धीरे श्वास छोड़ने की क्रिया। गहरी श्वास बहुत आराम से लीजिए, इसको महसूस कीजिए ताकि तनाव दूर हो जाए और हमारा शरीर तैयार हो जाए योग के लिए। अब हम प्रवेश करेंगे प्रार्थना में। सहना वक्तु प्रार्थना से हम आज की कक्षा आरंभ करेंगे। जिन्हें प्रार्थना आती है वे मेरे साथ करें, जिन्हें नहीं आती है वे श्रवण करें अर्थात सुने। गहरी सांस लें। ओ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी चलिए ऐसे ही बैठे रहें। प्रवेश करना है हमें ब्रह्म मुद्रासन में। क्या करेंगे ब्रह्म मुद्रा के लिए? हाथ आराम से चिन्ह मुद्रा में हो तो खोल सकते हैं, घुटने पे रख दीजिए। अपनी गर्दन को धीरे से 5 सेकंड तक आप दाईं दिशा में इस प्रकार ले जाएंगे। 5 गिनते हुए धीरे से सामने लाएंगे, 5 गिनते हुए लेफ्ट ले जाएंगे, 5 गिनते हुए वापस लाएंगे, 5 गिनते हुए ऊपर ले जाएंगे, 5 गिनते हुए सामने लाएंगे और 5 गिनते हुए नीचे ले जाएंगे और 5 गिनते हुए वापस लाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम सभी शुरू करेंगे। आप शुरू करेंगे। हाँ? अपनी आंखों को बंद करें, अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाएं कंधे की ओर ले जाएं। चिन्ह को 1 2 3 4 5 चिन्ह कंधे की लाइन में। जी आंखें बंद रखिए बेटा, इसको अनुभव कीजिए। आज हम स्पाइन से संबंधित आगे के अभ्यासों में रहेंगे। पहला भाग हमारा सर्वाइकल का कशेरुकाओं का है। ये जो ब्रह्म मुद्रा है ये आपके गर्दन दर्द वाला, जो गर्दन वाला हिस्सा है, 7 कशेरुकाएं आपकी स्पाइन की ये प्रभावित होगी इसमें।
धीरे धीरे वापस आए। 1 2 3 4 5, जाएं बाईं दिशा में। 1 2 3 4 5, बाईं दिशा में जाएं, चिन कंधे की लाइन में रखें, ले जाएं जी। कंधे को पीछे नहीं ले जाना है, आंखें बंद रखनी है। जितना हो उतनी कोशिश कीजिए कि चिन आपकी कंधे की लाइन में आ ही जाए, ये ध्यान रखना है हमें। अभ्यास में बने रहें। अनुभव कीजिए कि इस अंतिम स्थिति में मुझे गर्दन में क्या महसूस हो रहा है। सर्वाइकल की जो कशेरुकाएं हैं, मेरुदंड का जो हिस्सा है, पहला ऊपर का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा, इसे सर्वाइकल कहते हैं। इसमें 7 वर्टिब्रा होती है। सात कशेरुकाएं प्रभावित। धीरे धीरे वापस। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे गर्दन को ऊपर जाने दीजिए बिना रुके। 1 2 3 4 5, गले पर खिंचाव और गर्दन पे देखिए आपकी कशेरुकाओं पर दबाव महसूस हो रहा है। सर्वाइकल स्पाइन पर आपके दबाव है। अब आपके गला ऊपर ले जाने, गर्दन ऊपर ले जाने के कारण आप बेटा जिन्हें थायराइड और पैराथायराइड समस्या है ना, उनको लाभ मिल रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, गले पर खिंचाव होने से आपकी थायराइड और पैराथायराइड दोनों ग्लैंड स्टिमुलेट, खिंचाव आ रहा है, स्ट्रेच मिल रहा है। तो ये हमें थायराइड से संबंधित रोगों में लाभ देगी। हाइपो या हाइपर दोनों थायराइड वाले साधकों को ये लाभ देगी। जिनको गले में फैट ज्यादा है उनको लाभ देगी। जिनको स्नोरिंग यानी जो खराटे भरते हैं उनको भी ये फायदा देगा। जिन बच्चों को बोलने में हकलाहट होती, तुतलाते हैं, उनको भी एक हद तक ये फायदा देता है, दे सकता है। धीरे धीरे वापस आए। 1 2 3 4 5, गर्दन नीचे जाने दीजिएगा। 1 2 3 4 5, चिन कंठकूप से लगाए। पीछे गर्दन के भाग पर देखिए अब आया है खिंचाव। ये काउंटर आसन हो गया अपने आप में। आसन नहीं, काउंटर मुद्रा हो गई। यानी हमने चारों एंगल से सर्वाइकल की कशेरुकाओं का व्यायाम कर लिया है, अभ्यास कर लिया है, और ये मुद्रा वहां पे हमारा बहुत सहायता करेगी। ये थायराइड रोगियों के लिए भी बहुत फायदा करती है ना। बने रहिए। गले पर दबाव और अब गर्दन पे हमें खिंचाव महसूस हो रहा है। बने रहिए, कंधे ड्रॉप मत कीजिएगा। सांस की गति प्राकृतिक अपनी तरफ से चलने देना है, सांस कभी नहीं रोकना है आसन की या मुद्रा की अंतिम अवस्था में या करते समय भी। धीरे धीरे वापस आना है। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। अब हाथ को धीरे से साइड से ऊपर ले जाएं इस प्रकार, और फिंगर लॉक बना के हाथ को ऐसे पलट दें पूरा पूरा। ये जो भुजाएं हैं ये बेटा कान से लगी होनी चाहिए ना, इतना तो होना ही चाहिए, ऐसे खींचा हुआ। आंखें बंद। यहाँ पे भी आप पीछे ले जा सकते तो और ले जाइए, देखिए इस प्रकार। बने रहिए आप सभी। पूरा खींचिए ऊपर। जिन्हें शोल्डर में दर्द रहता है, जिन्हें सर्वाइकल स्पाइन में कोई समस्या है, ये फायदा करेगा अभ्यास। खिंचाव को महसूस कर रहे हैं आप। बने रहिए, आंखें बंद रखिए बेटा, इससे आप ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाएंगे। जितना माइंडफुल होके, जितना कंसंट्रेट होके, फोकस होके अभ्यास करेंगे, जुड़ के अभ्यास करेंगे, उतना ही शरीर और मन दोनों पे कार्य करेगा जी। अब हाथ को धीरे से साइड से ऐसा हाथ था ना, ऐसे खींच के धीरे से साइड से वापस लाना जी। चलिए अब अपने दोनों हाथ को घुटने पे रख लेंगे ना। चलिए शोल्डर रोटेशन सूक्ष्म व्यायाम शुरू करेंगे, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, जो शोल्डर दर्द वालों के लिए और फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों के लिए बहुत अच्छा। शुरू करें।
एक, दो, अभी जिनका फैट यहाँ भी ज्यादा होता है ना, राउंडेड शोल्डर या बहुत फैट है, उनके लिए भी काम करेगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उल्टे क्रम में चलें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत बढ़िया। दोनों कंधे ऊपर ले जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आंखें बंद रखिए बेटा, आप अभ्यास में आप समझ गए ना, आंखें मत खोलिए। 8, अनुभव कीजिए। 9, 10, बहुत बढ़िया। चलिए अगला अभ्यास, दोनों हाथों का फिंगर लॉक। ये फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस। जितना हाथ ले जा सकते हैं ले जाएं, हम लोग तो पूरा ले जाएंगे, शोल्डर पेन वाले थोड़ा कम ले जा सकते हैं, तो जितना यथाशक्ति ले जाए। हाथ सामने रखिए बेटा, थोड़ा सा रुके, रोके, हाथ को बाहर की ओर खींचे ऐसे, है ना। चलिए हाथ ऊपर ले जाएं पूरा ऐसे। 1, 2 कीजिए आप लोग। 3, 4, जूही दीदी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरा हाथ ऊपर, फिर से पीछे। आंखें बंद कीजिए बेटा, आंखें बंद कीजिए, देखिए क्या हो रहा है इसमें, क्या महसूस कर रहे हैं हम। खिंचाव। इसीलिए तो कंधे के दर्द में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले साधकों को ये फायदा कर रहा है ना। और जिनका जैसे फैट ज्यादा है उनको भी फायदा कर रहा है, जिनको जॉइंट पेन रहता है स्पेशली हाथों की तरफ, है ना। धीरे से हाथ साइड से खींच करके लाएंगे वापस, ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर। चलिए अब हम क्या करेंगे, पैरों का अभ्यास करेंगे। पैर लंबे कर दीजिए जी, हाथ कंफर्टेबली पीछे रखिएगा, आराम से रखिए, लेकिन बहुत ज्यादा वजन हाथ पे नहीं डालना बेटा, क्योंकि प्रेशर हमें जहाँ लेना है उसका प्रभाव उसी भाग पे पड़ना चाहिए। पैर के पंजे अंदर बाहर कीजिए। एक पैर जुड़े होना चाहिए, ध्यान दीजिए, एड़ी अंगूठा। 3 करते रहे। 4 नहीं, मध्यम गति रखिए। 5, अंदर ले जाने पे पिंडलियों पे खिंचाव, बाहर ले जाने पे घुटने पे प्रभाव, देखिए। 6, 7, 8, 9, 10, बहुत बढ़िया। क्लॉकवाइज घुमाए पैर को गोल। 1, पैर अलग नहीं करना यहाँ भी ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उल्टे क्रम में। 1, धीरे कीजिए बेटा। 2, 3, 4, जो भी क्रॉनिक ओबेसिटी से जूझ रहे हैं ना उनको भी फायदा करता है ये। ज्वाइंट पेन, अर्थराइटिस, गठिया वात वाले साधक, बहुत फायदा करिए। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, हम पैर के पंजों को अंदर बाहर करेंगे। 1, 2 ऐसे अंदर बाहर ना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब जो पैर नीचे की ओर से नीचे, जो पैर अंदर की ओर से अंदर। अब दोनों अलग अलग खिंचाव और अलग अलग प्रेशर, जो कहते हैं ना, एक पैर में घुटने की तरफ हल्का सा आपको दबाव महसूस हो रहा है, एक पैर में आप पिंडली पे खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आगे पीछे की स्थिति अलग होने के कारण। आंखें बंद करके देखिए इसमें क्या हो रहा है। चेंज करिए दिशा, मैं लेग की, जो पीछे था वो आगे, जो आगे था वो पीछे। पूरा ताकत लगा के कीजिए, इंगेज कीजिए मसल्स को। बहुत बढ़िया। चलिए रिलैक्स, छोड़ दीजिए ढीला, दोनों पैरों में गैप कीजिए, मैट जितना।
हाथ अब और पीछे कंफर्टेबली ले जाए, आराम से वजन छोड़ दीजिए, हाथों पे डाल दीजिए वजन। अब पैर के अंगूठे को अंदर बाहर, टाटा बाय बाय करते हैं ना, वैसे करना है बेटा, लेकिन अंगूठा बार बार जमीन पे रखने का प्रयास कीजिए। एक, घुटने के दर्द वाले थोड़ी सावधानी बरतिएगा, अगर चुभने वाला दर्द घुटने के नीचे की तरफ आए तो रुक जाइएगा, वरना आप कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फोल्ड कीजिए, दोनों पैर के अंगूठे जोड़ना है मिला करके जमीन पे, बहुत सुंदर। हाँ, मेंटेन। अब आंखें बंद। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। देखिए जिनका हिप जॉइंट थोड़ा सा वहां पे प्रभाव होगा, थाई पर होगा, मसल्स में अगर हम देखें तो पिंडी की साइड में होगा। धीरे से वापस। चलिए, दोनों पैर जोड़े। अब घुटने के लिए अभ्यास कर रहे हो, थोड़ा से वजन पे भी काम करेगा प्रबंधन में, वेट मैनेजमेंट का आसन भी। एक एक करके घुटना चेस्ट की ओर लाइए। स्टार्ट, कोई भी एक पैर से शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, बेटा जिनसे नहीं हो रहा छोड़ दीजिएगा, 3, 4, 5, 6, जबरदस्ती ना कीजिए खुद के साथ ना, जितना हो उतना करें, 8, 9, 10। सेम प्रैक्टिस दोनों पैरों से करनी, ठीक है। पैर की उंगली बाहर, आप कोहनी रख दीजिए जमीन पर, सभी लोग। गर्दन दर्द वाले बेटा कोई साधक ना तो वो सीधे बैठे रहे, उनकी गर्दन पे लो प्रेशर आ जाएगा, वो ठीक नहीं है। ठीक, चलिए दोनों घुटने चेस्ट की ओर लाए। 1, 2, पैर अलग नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है हमें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, जितने नए साधक रुक जाएं, 18, 19, 20। घुटना चेस्ट की ओर लाइए और होल्ड कीजिए इससे, लाइए, गर्दन वैसी सामने देखते रहना है सबको। हाँ बेटा, पैर की अंगुलियां नीचे नीचे। सांस चलने दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नहीं हाथ का प्रयोग नहीं करना, 9, 10, 11, 12। बेटा कमर दर्द वाले वर्जित है, वापस आ जाइए, मतलब 10 सेकंड बहुत है, कमर दर्द वाले बैठ जाइए। 13, 14, कमर दर्द मतलब लोअर बैक पेन। 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आ जाइए वापस। चलिए अब पालती की मुद्रा में आ जाएंगे सभी। घुटने के दर्द वाले को अगर हैं कोई, तो घुटने के नीचे 2 तकिए या ब्लॉक रख दीजिए, है ना। घुटने के दर्द वाले बेटा पालती में लंबे समय न बैठे। अब क्या करना है, ट्विस्टिंग आसन, यानी हम स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेंगे और लिवर किडनी को फायदा पहुंचाएंगे, प्लस स्पाइन को फ्लेक्सिबल करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर पकड़े, लेफ्ट हैंड स्पाइन के पैरेलल 6 से 9 इंच की दूरी पर के स्पाइन की सीध में ना, पीछे वाले हाथ पे वजन मत डालिए बेटा। हाँ, कोहनी सीधी सभी की, धीरे से गर्दन को पीछे ले जाए, जो नहीं मैं कहूँ तब ले जाया करो ना। गर्दन को पीछे ले जाएं, इधर जो हाथ पीछे गया उसी डायरेक्शन में गर्दन पीछे होगा। हाँ, जिधर हाथ पीछे है ना बेटा, उसी डायरेक्शन में आपका गर्दन का भाग, चिन्ह उसी कंधे की लाइन में लाना है आपको ना, लाइन में। अब आप प्रयास क्या करिए, पीछे वाला कंधा और पीछे जाए, जो राइट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़ा था वो राइट हैंड एकदम सीधा रहे, हमारा भार पीछे वाले हाथ पर ना रहे। रिंगिंग इफेक्ट स्पाइन पर आता है बेटा, जिन्हें किडनी प्रॉब्लम्स हैं, लिवर वाली प्रॉब्लम्स हैं, है ना, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी फायदा कर रहा है। ओबेसिटी, क्रॉनिक ओबेसिटी, बहुत लंबे समय से फैट आपका जमा है और जल नहीं रहा है, आपका वजन हिल नहीं रहा है, तो ये आसन आपको, आपकी होल्डिंग जो है
ये जो रुकना है आपका, ये जो स्थिरता है आपकी, ये कहीं ना कहीं आपकी सारी इन समस्याओं से बचाव दिलाने में सक्षम हो सकती है। गर्दन पीछे है हमारी, बने रहिए, सांस प्राकृतिक चलने दीजिए। जैसे जिनको इनफर्टिलिटी इशू है ना, जिन बेटियों को, बच्चियों को, महिलाओं को, उनके लिए भी ये फायदा करता है एक हद तक। हर हर आसन की अपनी एक लिमिट है बेटा। अगर एक आसन सब कर सकता तो हमें बहुत सारे आसन नहीं करने पड़ते, इसलिए सिद्धांत का भी ध्यान रखना है। हम कॉम्बिनेशन, एक साइंटिफिक कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हैं यहाँ, है ना। तो पहला हमने स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम किया। जिनको भी सर्वाइकल की कशुरुकों में, मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर है, लोअर बैक पेन है, साइटिका है, ये संजीवनी बूटी आसन, हल्का आसन, कोई ज्यादा इसमें खिंचाव तनाव नहीं है। बने रहिए। जिनका एसिडिटी बनता है ना, जिनको ब्लॉटिंग महसूस होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कमर की साइड में बहुत ज्यादा चर्बी है, ऐसे साधकों के लिए भी बहुत अच्छा है। बने रहिए। लिवर की प्रॉब्लम है, किडनीज की प्रॉब्लम है, तो इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारे सिस्टम यानी ऑर्गन्स पे ये काम करता है। धीरे से गर्दन वापस लाइए, क्रॉस किया हुआ हाथ वापस लाइए, पीछे गया हुआ हाथ वापस लाइए। चलिए सेम वे में करेंगे, दूसरे डायरेक्शन से कीजिए। सभी धीरे से करिए उसको दूसरी दिशा से। आंखें बंद। पीछे वाला कंधे को और पीछे ले जाइए बेटा। ट्विस्टिंग महसूस करिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा ये आपकी स्पाइन की, बचाव देता है कमर दर्द से, स्पाइन के रोगों से। अगर आप हमेशा से करते आ रहे हैं तो उसकी संभावना ज्यादा है कि आपको यह रोग ना हो। चलिए धीरे से गर्दन वापस लाएं बेटा, धीरे धीरे आना है ना, ग्रेजुअली आइए। पीछे गया हुआ हाथ वापस लाएं, जिस हाथ से घुटना पकड़ा उसे वापस पैर के पास यहाँ साइड में रखते हैं। अब करेंगे कोणासन, साइड बेंडिंग। अभी ट्विस्टिंग किया, अब हम साइड बेंडिंग करेंगे। दोनों हाथों का फिंगर लॉक बना लीजिए। हाँ बेटा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों को थोड़ा सावधानी रखनी है। चलिए धीरे से धीरे धीरे जाएं, राइट दिशा में धीरे धीरे जाएं, सीधे सीधे जाएं। कोहनी जमीन पे रखने की कोशिश करें। आपका जो घुटना है वो उठना नहीं चाहिए, नीचे करें। इस स्थिति में आप देखिए साइड से क्या हो रहा है, स्पाइन स्ट्रेच हो रही है, साइड से आपकी कमर स्ट्रेच हो रही है। तो जिनका फैट ज्यादा उनको भी तो फायदा हो रहा है ना बेटा, शेप पे आएगा, आपका फैट बर्न करेगा। किडनी को बहुत ज्यादा फायदा, किडनी स्टोन है किसी को तो थोड़ा सा नीचे कम जाए, क्योंकि एक साइड की किडनी दबती भी है बेटा, एक साइड खिंचती है तो, है ना। इसलिए किडनी स्टोन वाले थोड़ा कम जाएं, या दर्द लगे तो वो न करें। हम हमेशा अपनी शारीरिक सीमा का ध्यान रखें। धीरे से वापस आ जाएं सभी, इस खिंचाव को महसूस करें। आप अभ्यास की अंतिम स्थिति में आंखें बंद, दिशा बदल दे बेटा, सामान्य श्वास के साथ ही जाएं। वैसे हम गहरी श्वास के साथ भी इसको करते हैं, सांस भर के छोड़ते हुए नीचे जाते हैं, पर अभी हम सामान्य श्वास के साथ कर रहे हैं। घुटना उठने मत दीजिए, ऊपर वाली कोहनी को एकदम सीधा रखिए। बहुत सुंदर। अब इस घुटने को अगर आप ऊपर उठा देंगे ना, तो कमर पे आने वाला खिंचाव कम हो जाता है, तो ये फायदा स्पाइन को भी कम होता है और साथ ही साथ हमारी किडनी को भी कम होता है, एक साइड वाली किडनी को।
जो खींच रहा है वो साइड। अभी आपका लेफ्ट साइड से खिंचाव आ रहा होगा ना, यानी ये क्या कर रहा है, हमारी लेफ्ट साइड की स्पाइन को स्ट्रेचिंग, हम स्ट्रेच ले रहे हैं साइड से। हमारी किडनी पर भी खिंचाव है, हमारे इंटेस्टाइन पे भी खिंचाव है, तो जिन्हें ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इसलिए ये ऐसे साधकों को भी फायदा करेगा। जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें गायनिक इश्यूज है, पीसीओडी है, पीसीओएस है ना, फायदा कर रहा है। मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फायदा करता है। क्रॉनिक ओबेसिटी वाले, बहुत लंबे समय से मैंने कहा ना जिनका वजन नहीं जा रहा है, ऐसे साधकों को ये जो होल्डिंग सीरीज है आज की, ये करने से बहुत लाभ मिलेगा। धीरे से वापस आएंगे हम, फिंगर लॉक खोल देंगे। चलिए अगला अभ्यास त्रिकोणासन। पैर सामने कर दीजिए, चूंकि हम थके नहीं तो विश्राम की आवश्यकता नहीं है। दोनों पैरों में गैप कीजिए, शोल्डर जितना, इनको देखते हुए। चलिए पैर की उंगलियां बेटा बाहर की ओर रखिए, ऐसे स्ट्रेच पॉइंट, हाँ सामने की ओर पॉइंट। चलिए राइट हैंड से लेफ्ट घुटना नीचे से पकड़ेंगे हम, धीरे से नीचे से, नीचे से। अब है बाहर से नीचे से, बिल्कुल सही। घुटने के नीचे से पकड़ना है बेटा, जो ही हम्म चलिए बेटा, अब जो आपका लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड से पकड़े, लेफ्ट हैंड सामने लाइए। जूही का आज जो आपने डेमोस्ट्रेशन देखा, इसमें गलतियां हैं तो कृपया उस पर ध्यान न दें, आप मेरी भाषा पर ध्यान दें, शैली पर। धीरे धीरे हाथ को मध्यम अंगुली को देखते हुए हम जाएंगे पीछे की ओर। अब जूही ने बहुत अच्छा आसन लगाया। चलिए बेटा सभी लोग पीछे जाए। आप में से जिनको फ्रोजन शोल्डर या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगा ना, उन्हें हाथ पीछे ले जाने में दर्द महसूस हो रहा हो, यदि तो हाथ को जमीन पे रख दे, जैसे हम वक्रासन में पीछे रखते हैं वैसे। बेटा इसको अच्छे से करिए। ये आसन बहुत सुंदर अभ्यासों में से एक अभ्यास है फॉर स्पाइन। पीछे देखना है, मध्यम अंगुली को देखें तो आंखों का व्यायाम भी होगा आपका साथ में। बहुत सुंदर, जितना हम पीछे जा सकें जाएं। 5 सेकंड लास्ट और रुके हम। 1 2 3 4 5, धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे आना, हाथ की मध्यम अंगुली को देखते हुए लौटिएगा। चलिए तो सेम वे में करेंगे हम, दूसरे डायरेक्शन से आ जाए। चलिए धीरे से करें, बाएं अपोजिट डायरेक्शन में। लेफ्ट हैंड से राइट घुटना पकड़ेंगे, जो ही लेफ्ट हैंड सामने या राइट हैंड सामने, धीरे धीरे हम जाएंगे पीछे। बेटा बेटा जो लोग योग कर रहे हैं वो फर्स्ट पोजीशन को जानते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन से ही त्रिकोण आसन को लगाना है। जो मेरे छात्र हैं सीधे, जिनको मैंने सिखाया है कि आसन की प्रथम अवस्था से ही कोई आसन लगता है, द्वितीय अवस्था है नहीं, आसन लगाने की स्थिति को हम द्वितीय अवस्था कहते हैं, है ना, ये ध्यान आपको रखना है। बने रहें आसन की अंतिम अवस्था में। स्थिरता पूर्वक सांस चलने दें। चलिए धीरे धीरे वापस आए, जितना हो उतना ही करना है ना, जबरदस्ती नहीं करना है बेटा। चलिए धीरे से दोनों हाथ रखें, कंफर्टेबल स्थिति में करेंगे विश्राम दंडासन में। बेटा पैर मिला के पैर खोलेंगे, जो ही पैर जोड़े और फिर पैर खोले, ये शास्त्रीय तरीका है ना। विश्राम, गर्दन ऊपर। जी चलिए बच्चा चलेंगे वापस, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ साइड में। अब इस ट्विस्टिंग के बाद यानी आएंगे वापस वक्रासन। अगला अभ्यास करेंगे बेटा वक्रासन, एक राइट कॉम्बिनेशन। धीरे से राइट पैर घुटने से मोड़ेंगे, ठीक है, दोनों हाथ साइड में रखना है। जो ही पहले वापस आओ बेटा,
फर्स्ट पोजीशन में एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ साइड में, धीरे से राइट पैर घुटने से मोड़ेंगे, जरूरी ना हो तो राइट हैंड स्पाइन की सीध में ले जाएं, आप कर दो, अब उनके पास बैठ जाओ आप। चलिए बेटा वक्रासन लगा रहे, राइट हैंड मैं कर, चलिए अभय जी पर हम देखते हैं बेटा, सभी लोग वक्रासन लग रहा है बेटा, वक्रासन चला रहे हैं। हाँ, राइट पैर का घुटना मोड़ा, राइट हैंड स्पाइन की सीध में रखा, लेफ्ट हैंड शोल्डर लाइन में लाए हम, हथेली पलटी हमने, हाथ ऊपर। अभय आप बहुत फास्ट कर रहे हो बेटा, बच्चों को दिक्कत होती है ना। स्ट्रेच, गहरी श्वास भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे से राइट घुटने के ऊपर से हाथ को ले जाएं और धीरे से हाथ जमीन पे रख दें इस प्रकार, और जो आप गर्दन है वो पीछे ले जाएंगे जी। वक्रासन, पैर की उंगली एकदम सीधी रखना है अंदर की तरफ, जो ही आपके चेहरे की ओर बेटा, ऐसे। वक्रासन में होल्ड कीजिए बेटा, सबको आता है वक्रासन ना। ये ऐसे देख लीजिए, ऐसे ना लगा, हाँ लगाइए, बने रहे फाइनल पोजीशन में, आंखें बंद रखें सभी जी। अपने आप में बहुत अच्छी ट्विस्टिंग है, पैर एकदम सीधा रखेंगे हम, घुटने से पैर सीधा एकदम, चलिए सबसे पहले गर्दन वापस लाएंगे बेटा, फिर क्रॉस किया हुआ हाथ वापस लाएंगे हम, फिर पीछे गया हुआ हाथ वापस लाएंगे हम, और फिर अंत में कर देंगे हम पैर सीधा। चलिए दूसरी दिशा से करेंगे हम सेम वे में, लेफ्ट लेग घुटने से मोड़ें, लेफ्ट हैंड स्पाइन की सीध में पीछे रखें, 6 से 9 इंच की दूरी पे, हाथ पे वजन नहीं डालना है बेटा शुरू से ही। राइट हैंड शोल्डर लाइन में लाएं, शोल्डर लाइन ये होती है, हथेली पलटें, हाथ ऊपर ले जाएं, स्ट्रेच करें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएं। बेटा जल्दी मत किया कीजिए, जो आप जल्दी करते हैं ना ये शास्त्रीय योग की मर्यादा को भंग कर देता है। इसके बेनिफिट अगर आप सोच में मिलेंगे बिल्कुल बहुत कम हो जाते हैं। हाथ नीचे, हाँ, फिर अंत में देखिए पीछे, और जो पैर आपका सीधा है, आपका दायां पैर, उसकी अंगुलियां अंदर कीजिए। अगर किसी ने बाएं पैर से लगाया तो वो दूसरे पैर की उंगली सीधी कीजिए, अंदर की ओर कीजिए। आप पीछे क्या करना है, दोनों कंधे और गर्दन एक लाइन में लाने का प्रयास करना है, जितना जिससे हो जाए। बने रहेंगे हम फाइनल पोजीशन में जी। धीरे से गर्दन वापस, क्रॉस किया हुआ हाथ वापस, पीछे गया हुआ हाथ वापस, और अंत में पैर कर देंगे हम सीधा। करेंगे हम विश्राम, दोनों पैरों में गैप कर दीजिए, दोनों हाथ पीछे रखेंगे, हल्की सी गर्दन ऊपर। वक्रासन के बाद विश्राम बैठाइए, पैरों को एकदम ढीला रखें, और अगर आपको कोई तनाव महसूस हो रहा तो पैरों को अंदर बाहर भी हम कर सकते हैं। चलिए बस इतना विश्राम, थकान वाले तो कोई प्रैक्टिस है नहीं, सब रिलैक्सेशन वाले अभ्यास ही। एक प्रकार से रिलैक्सेशन मतलब हार्ट बीट नहीं बढ़ाएंगे आपकी स्पाइन को रिलैक्स करेंगे, है ना बेटा। चलिए अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे, सभी लोग लेटे हैं पीठ के बल। आप उधर चले जाओ बेटा, बीच वाले मैट पर आइए। चलिए पीठ के बल लेटेंगे हम, फर्स्ट पोजीशन में आए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ साइड में। अब उस वाली मैट पे जाइएगा। चलिए बेटा करने जा रहे हैं मेरुदंडासन की 4 स्टेप, जो हमने पिछले अभ्यास में की थी वो दोहराएंगे।
चलिए, साइटिका वाला बेटा पहली स्टेप पर बहुत सावधान रहे, लोअर बैक पेन वाले भी पहली स्टेप पे बहुत ज्यादा सावधान रहे। फर्स्ट पोजीशन, एडी पंजे मिले, दोनों हाथ साइड में, दोनों हाथ अब धीरे से शोल्डर लाइन में लाइए, 180 एंगल। जी, चलिए धीरे से राइट पैर को उठाइए 45 डिग्री एंगल पे। अब इस राइट पैर को ले जाइए लेफ्ट साइड जमीन पर। हाँ, राइट लेग उठाया, लेके लेफ्ट साइड अपोजिट डायरेक्शन में। अब अंत में गर्दन को ले जाएं अपोजिट डायरेक्शन में। अगर पैर आपका राइट गया तो गर्दन कहाँ जाएगी? लेफ्ट। पैर जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं ले जाएं, इस प्रकार। पैर नीचे वाला एकदम सीधा। बने रहना है हमें आसन की अंतिम स्थिति में। आंखें बंद करें। जमीन पे रखिए पैर बेटा, जिसको स्पाइन बिल्कुल देखिए अब स्पाइन में कितना फायदा पहुंचा रहा है। जिनका बटक की तरफ फैट बहुत ज्यादा है, देखिए उनको भी फायदा है, फैट को जलाता है, मांसपेशियों को बहुत ज्यादा इंगेज, अच्छे से हम बटक की मसल्स को इंगेज कर रहे हैं, थाई मसल्स को, हैमस्ट्रिंग मसल्स हमारी इंगेज है, बैक मसल्स इंगेज है हमारी, है ना। जिनको किडनी प्रॉब्लम है उनको फायदा कर रहा है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल कर रहा है। जिनका फैट बहुत ज्यादा है उनका फैट बर्न करने में हेल्प कर रहा है हमारी आसन। यानी ये सुंदरता बढ़ाएगा कायिक रूप से, सुगठित शरीर करेगा हमारा। जी, धीरे से गर्दन वापस लाएं सभी। धीरे से पैर को उठाएं, पहले 45 डिग्री एंगल पर लाएं, उठा करके धीरे से 45। अब धीरे से जमीन पे रख दीजिए। चलिए करेंगे सेम, लेफ्ट लेग से हाथ वहीं रहने दीजिए, लेफ्ट लेग लाइए 45 डिग्री एंगल, धीरे से ले जाएं विपरीत दिशा में। आइए, सीधे उठा के रख दिया जमीन पर, दूसरा पैर सीधा है, सभी का सीधा। अब आपका लेफ्ट लेग सामने है, राइट लेग सीधा है, दोनों पैर एकदम सीधे एल शेप में होने चाहिए। गर्दन अपोजिट कीजिए, पैर को जितना ऊपर ला सकते ना पहले ले आए बेटा, उसके बाद गर्दन को ले जाया कीजिए नीचे की ओर। स्पाइन की बहुत अच्छी ट्विस्टिंग है, लेकिन ये साइटिका दर्द वालों को बेटा दर्द बढ़ा सकती है, इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है। लोअर बैक पेन में कई बार बटक की तरफ जिनको दर्द होता है ना, ये आसन की स्थिति कभी कभी वो दर्द बढ़ा देती है। अगर किसी को ऐसा लगे ना कि दर्द आ रहा है मुझे, तो तुरंत वापस आना है, इसमें रुकना नहीं है, बने रहना है। जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं ले जाएं, गर्दन अपोजिट। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों से लेकर स्लिप डिस्क तक के पेशेंट्स को, साधकों को ये फायदा करने वाला अभ्यास। जिनकी चर्बी बहुत ज्यादा है, फैट बहुत ज्यादा है, उनको भी ये फायदा करेगा। जी, आंखें बंद रखनी है। बस जितना हो जाए, जितना हो जाए। हाँ? यहाँ रख दो बड़े, शाबाश बेटा। धीरे से वापस आए, पैर को उठाएं, 45 डिग्री एंगल पर लाएं, धीरे से पैर जमीन पे रखिए। पहला चरण पूरा किया है, अब दूसरे चरण की तरफ बढ़ेंगे हम। हाथ वहीं रखना है, बस पैर मिला दीजिए वापस से, आराम नहीं लेना है बेटा, अगला अभ्यास इसी के साथ शुरू होगा। चलिए, अब धीरे से राइट लेग को उठाइए। हाँ, उठाया, राइट लेग की एड़ी को लेफ्ट लेग की बड़े अंगूठे और छोटी उंगली के बीच में रख दीजिए, कैंची जैसा बनाइए, और पैर पे पैर रख दीजिए, सिंपल, पैर पे पैर। रखा, अब ट्विस्ट कर जाइए, अपोजिट जाइए। अगर आपने राइट पैर ऊपर उठा रखा है तो आपको राइट साइड ट्विस्ट करना है, अगर आपने लेफ्ट लेग का उपयोग कर मतलब अभ्यास कर लिया तो आपको लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है। ठीक है, ट्विस्ट कीजिए। पूरा ट्विस्ट करने के बाद गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। हाथ मिले हुए हैं भाई जी सभी के, खींचे हुए बेटा एक दूसरे के विरोध में, ट्विस्ट कर जाइए आप।
देखिए इसमें बटक की मांसपेशियां ज्यादा प्रभावित हुई। बहुत बढ़िया, करिए। अब आप देखिए कमर पे कितना फायदा हो रहा है। धीरे से गर्दन सीधी कीजिए, पहले बेटा इसको एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत आनंद, बहुत हल्कापन देने वाली सीरीज है ये। वापस सीधा कर दीजिए पैर को और सेम वे में पैर को रखिए, एक पैर ऊपर वाला पैर नीचे, वहीं बेटा अब है, और नीचे रख दीजिए, उसके ऊपर दूसरा पैर रखिए, तुरंत शुरू करिए अगले अभ्यास को। पैर के ऊपर पैर, बहुत सिंपल। अब ट्विस्ट कीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, जो पैर ऊपर है ना उसी डायरेक्शन में आना है, सीधी बात है जी। दोनों हाथ खींचे हुए, गर्दन अब ले जाएं विपरीत दिशा में, जिस दिशा में पैर है उसकी विपरीत दिशा में गर्दन का भाग। आंखें बंद, चेहरा एकदम सहज रखना है, श्वास की गति प्राकृतिक रखना है, एफर्टलेस भी होना है। प्रयत्न शिथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न की शिथिलता अंतिम स्थिति में नहीं करनी चाहिए। बार बार आप पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं होता, ये आसन की मर्यादा को तोड़ देता है बेटा। तो हमें उस आसन की जो स्थिति है उसमें बने रहना है। इसी का परिणाम हमारे मनोकायिक शरीर पर आता है, मन पे भी आता है, शरीर पे भी आता है। बहुत सुंदर, धीरे से गर्दन वापस लाइए। चलिए धीरे से पैर के ऊपर से पैर हटा दीजिए, पैर भी सीधा कर दीजिए। अब पैर के ऊपर से पैर हटाए, पैर सामान्य अवस्था में नहीं, जुड़े हुए हमारे दोनों पैर, है ना। चलिए अब हमको क्या करना है, तीसरी स्थिति करना है बेटा। साइटिका वाले और लोअर बैक पेन वाले इस स्थिति को भी अवॉइड कर सकते हैं, करें। चलिए धीरे से राइट पैर घुटने से मोड़ेंगे, राइट पैर की जो पंजा है वो घुटने के नीचे रखें, राइट पैर मोड़ा, लेफ्ट लेग के ऊपर 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 रखना है, घुटने के ऊपर। हाँ, पर घुटने के ऊपर नहीं, घुटने से थोड़ा नीचे ले जाए, थोड़ा। चलिए अब पैर को कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड। हाथ खुला था बेटा, हाथ थोड़ी खोलने को करना है। घुटने को जमीन पे रखने का प्रयास करें, शोल्डर से हाथ ना उठे, ध्यान दीजिए। अब गर्दन, जब आप घुटना पूरा टच कर दे जमीन पे तो गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में ली जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा है कि सभी ऑनलाइन वाले बच्चे अपोजिट। बेटा पैर सेम साइड थोड़ी जाएगा, अपोजिट जाएगा ना, सेम साइड में तो कुछ है ही नहीं इसका प्रभाव। अगर आपका राइट पैर घुटने से मोड़ा है तो लेफ्ट जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। चिन जितना कंधे की लाइन में आप अधिक से अधिक ला सके लाए, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है। इसीलिए ब्रह्म मुद्रासन आपको पहले करवाया गया ताकि आपका गर्दन का, शोल्डर का वार्म अप आपका करवा दिया जाए, पैरों का वार्म अप करवाया गया था। एक वैज्ञानिक कॉम्बिनेशन में हम चल रहे हैं। अब ये जो ट्विस्टिंग है, जो ट्विस्ट हम स्पाइन पे महसूस कर रहे हैं, इसको थोड़ी देर अनुभव करें, कहाँ कहाँ खिंचाव है उसको महसूस करें। सांस चलने दे बेटा, धीरे धीरे गर्दन को वापस ले, पहले गर्दन लाइए, देखिए एक लॉक खोलते हो आप, है ना। अब हल्का बना गया, अब हम धीरे से घुटने को वापस सीधा करेंगे। बहुत सुंदर, पैर के पंजे को जमीन पे रख देंगे, लेफ्ट लेग। अब धीरे से पैर को सीधा कर दीजिए। अब चौथी अवस्था, चलिए अब साथ ही क्या करना है, जो आप अक्सर मैं आपको करवाती रहती हूँ, दोनों पैर घुटने से मोड़िए एक साथ बेटा, अलग अलग नहीं मोड़ते, एक साथ मोड़ा। अब धीरे से दोनों घुटने ले जाना है राइट, पंजे जमीन पे ही रहेंगे बच्चों। आप घुटने पर घुटने का प्रेशर, बटक को पुश कीजिए अच्छे से, जिससे आप अच्छे से ट्विस्ट कर पाए। अब धीरे से अपनी गर्दन को ले जाएं विपरीत दिशा में, यानी आपके दोनों पैर राइट है तो गर्दन ले जानी है आपको लेफ्ट। और आप बटक को थोड़ा और एक बार पुश कीजिए ताकि आप अच्छे से पूरा ट्विस्टिंग
कर पाए। आंखें बंद। कमर पे देखिए कितना अच्छा ट्विस्ट है इस स्थिति में। ये कमर के सारे रोगों में, चाहे सर्वाइकल स्पाइन हो या लंबर स्पाइन हो या सैक्रम हो, हर स्पाइन के भाग पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर रहा है ये जो चौथी अवस्था है, और फायदेमंद है। जिनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, गायनिक प्रॉब्लम्स है महिलाओं को, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं, किडनीज इश्यूज हैं, लिवर प्रॉब्लम है, तो सब में फायदा पहुंचाएगा। ये प्रैक्टिस करना चाहिए, नियमित अभ्यास हमारा इसका होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले गर्दन सीधी कीजिएगा। अब धीरे से दोनों पैर की घुटने सीधे कर दीजिए। अब घुटने ले जाइए अपोजिट डायरेक्शन में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, और एक साथ मूवमेंट होगा ये, मतलब आप घूमेंगे, घुमाएंगे, ले जाइए। अब हाथ खींचे रहना चाहिए, कंधे जमीन पे रहना चाहिए, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में लाए, दूसरी दिशा में। जिधर पैर है ना बेटा, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में आपका गर्दन का भाग हो। चिन कंधे से लगी रहे। सांस की गति प्राकृतिक, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा। अब आप हिलिए मत, सांस चलने दीजिए, आंखें बंद कीजिए। 10 सेकंड और रुकेंगे, मैं गिनूंगी संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से गर्दन का भाग वापस लाएं बेटा। बहुत सुंदर। अब दोनों घुटने भी सीधे कर दीजिए। चलिए, अपान हाथ कमर के पास लाएं धीरे से। इसी कॉम्बिनेशन में आप क्या कर लीजिए, अपान आसन, दोनों घुटने मोड़ के वक्षस्थल की तरफ लाइए। धीरे से दोनों घुटने मोड़ के चेस्ट की ओर लाइए। दोनों हाथों का फिंगर लॉक बनाइए। हाँ, घुटने को प्रेस कीजिए बेटा। जिन्हें कमर का प्रॉब्लम है ना, कमर दर्द रहता है, वो पटेला के नीचे से पकड़िए, थोड़ा नी कैप के नीचे से। जिन्हें पीसीओडी या गायनिक प्रॉब्लम्स है ना, वो थोड़ा सा घुटने की एक उंगली नीचे से पकड़िएगा, है ना। और घुटने के दर्द वाले कभी भी घुटने के ऊपर से ना पकड़िए, और अंदर से पकड़िए, थाइस के यहाँ से पकड़िए। अब प्रेशर थोड़ा बनाकर रखें। अब भाई आप थोड़ा ऊपर से पकड़िए, जो कि स्पाइन के लिए कर रहे हैं। हाँ, से दबाइए। स्पाइन में अगर बेटा है, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें लगता है हमें थकान दूर करनी है, हमें बैक पेन रहता है, तो पेटे नी के आपके पास से पकड़ के और प्रेस कीजिए अपने, मतलब अपनी चेस्ट की तरफ लाइए, चेस्ट की और लाइए। अब देखेंगे आप लोअर बैक में बहुत अच्छा खिंचाव, इसलिए स्पाइन में आराम दे रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? बटक की तरफ देखिए, जरा ध्यान केंद्रित कीजिए। अब थोड़ा सा अगर नीचे से आप पकड़ेंगे, हाथ को थोड़ा नीचे ले जाएंगे, तो आप देखेंगे पेट ज्यादा दब रहा है। तो जिन्हें कॉन्स्टिपेशन है, ब्लॉटिंग प्रॉब्लम है, आईबीडी है, आईबीएस है ना, कोलाइटिस वाले हल्का दबाएं, हल्का दबाव, वो भी ज्यादा दबाव नहीं ले सकते बेटा, है ना। अल्सराइटिस वाले भी इसको ना करें। बाकी सभी साधक क्या करें, हल्का सा दबाव बना के रखें। कॉन्स्टिपेशन वाले थोड़ा सा दबाव को हल्का सा बढ़ा कर रखें। चलिए, बहुत बढ़िया। धीरे से हाथ को खोल दीजिए, हाथ जमीन पे रख दीजिए, पैर जमीन पे रख दीजिए, पंजा। अब पैर को जमीन पे रगड़ते हुए वापस लाना, ऐसे एकदम सीधे नहीं करना चाहिए। अब शवासन में आइए, रिलैक्सेशन, क्योंकि अभी ऑर्गन्स पे हमने क्या करा, ट्विस्टिंग दिया, फिर दबाव दिया। चलिए, ऑर्गन मतलब आपकी डाइजेस्टिव और लीवर, आपकी आपकी साइड की जो भाग था इंटेस्टाइन का, वो, है ना। पैर खोल दीजिए, हाथ की हथेली आकाश की ओर, आंखें बंद कीजिए। पेट के दबाव को विश्राम में हम बदल रहे हैं। आंतों को साइड से क्या हुआ था, खिंचाव आया था। स्पाइन क्या हुई थी, ट्विस्ट हुई थी मेरुदंडासन की अवस्था में। उसके बाद अपान आसन में लोअर बैक क्या हुआ, खींचा हमारा, है ना, नीचे से नीचे की ओर। एक अच्छे खिंचाव से वहां आराम आया, लेकिन साथ ही साथ पेट के अंगों पर हमने क्या किया, दबाव दिया, वहां रक्त संचार रुका। अब हम विश्राम की स्थिति में आ गए, तो क्या हो रहा है, रक्त संचार पैरों की ओर बढ़ गया, है ना, और वहां सर्कुलेशन अच्छा हो गया। तो ये फायदा हमारा प्रजनन अंगों से लेके पाचन अंगों से तक बहुत ज्यादा अपान आसन में होता है। लेकिन ज्यादा फायदा अगर हम करें तो
जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ब्लॉटिंग प्रॉब्लम्स हैं, है ना, ऐसे साधकों को ये ज़्यादा लाभ दे देगा। लोअर बैक पेन वालों को निश्चित रूप से देगा, क्योंकि स्पाइनल हेल्थ पे तो बहुत बहुत स्पाइन की हेल्थ पे ये सकारात्मक प्रभाव डालता है। चलिए बेटा, अब हम आगे बढ़ जाएंगे, दोनों पैर मिलाएंगे आपस में। अब हम करने जा रहे हैं भुजंगासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ साइड में, फर्स्ट पोजीशन। अब धीरे से राइट करवट मतलब उल्टे लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाएंगे, साधना जी इधर फेस कर लीजिएगा। चलिए, फर्स्ट पोजीशन, चिन जमीन पर, दोनों हाथ साइड में, एड़ी और पंजे जुड़े हुए, श्वास की गति प्राकृतिक। करने जा रहे हैं हम भुजंगासन का अभ्यास। कौन नहीं करेंगे जिन्हें हर्निया है ना, बिल्कुल भी नहीं करें। अल्सर वाले लोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि उल्टे लेट रहे हैं, थोड़ा खिंचना खिंचाव कम लीजिएगा। चलिए, धीरे से दोनों हाथ कोहनी से मोड़ कर लाएं कंधे की ओर, हाथ कंधे के नीचे, हथेलियां आपकी जो है, हाथ की अंगुलियां कंधे के नीचे हो, बाहर निकली भी ना हो, अंदर पीछे की ओर। ठीक, अब माथा जमीन पे रख दीजिए बेटा, माथा रखिए, नाक को थोड़ी क्रमबद्ध रूप से जमीन से लगाते हुए धीरे धीरे आगे से उठना आरंभ कीजिए स्वाभाविक श्वास के साथ। कोहनी अलग ना हो जाए, रिब्स से ध्यान दीजिएगा, पैर अलग ना हो जाए, ये बात ध्यान दीजिएगा जी। और नाभि तक का भाग उठा लीजिए, बने रहना है आसन विशेष में। सांस की गति प्राकृतिक चलने देना है बेटा, हाथ सीधा नहीं करना, कोशिश करें हाथ मोड़े, क्योंकि सर्पास वो पूर्ण सर्पासन की अवस्था है, वो नहीं करना है। भुजंगासन ही शास्त्रीय तरीका है, वो ज्यादा लाभप्रद है हमारे लिए। और जो पूर्ण सर्पासन है उसके लाभ है, लेकिन वो बदल जाते हैं। थेरेपेटिक वे में अगर हम लाभ देख रहे हैं तो उसका लाभ सबसे ज्यादा भुजंग का है। बने रहना है, थोड़ा सा हाथ और सीधा करें, लेकिन कोहनी रिब्स से लगी रहे, एड़ी अलग ना हो, चिन ऊपर, गर्दन का भाग ऊपर है, दृष्टि या तो आकाश की ओर है या हमारी आंखें बंद है। 5 सेकंड और रुके हम, 1 2 3 4 5, धीरे से नॉर्मल सांस के साथ धीरे धीरे वापस चिन रखें, पहले फिर नाक फिर माथा। विश्राम नहीं लेंगे बेटा, कॉम्बिनेशन आसन है अगला स्पाइन का। हाथ सीधे कर दीजिए, शलभासन। हाँ, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए, एक एक करके मुट्ठी को थाइस के नीचे रख लीजिए, राइट मुट्ठी राइट थाई के नीचे, लेफ्ट मुट्ठी यानी हाथ आपका लेफ्ट थाई के नीचे, पैर की अंगुलियां बाहर, एड़ी मिली हुई, चिन जमीन पे या माथा, वैसे चिन रखना ज्यादा श्रेष्ठ है। माथा कौन रखेंगे? जिन्हें सर्वाइकल में प्रॉब्लम यानी गर्दन में दर्द महसूस हो रहा हो, असुविधा लग रही हो किसी को भी, तो फिर आप फोरहेड रखिएगा। बेटा हाई बीपी वाले, हर्निया वाले, हार्ट प्रॉब्लम वाले बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसको, वे लोग मकरासन में विश्राम कीजिए। चलिए, बाकी सभी अपने दोनों पैरों को बिना झटका दिए जितना हो सकता है उठाएं, धीरे धीरे पैरों को उठाइए, मेंटेन। स्पाइन के साथ फायदा किसको मिल रहा है? पीसीओडी वालों को, गायनिक प्रॉब्लम वालों को, पीरियड की इरेगुलरिटी जिसको है, इनफर्टिलिटी है, फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक यानी ब्लॉक आ गया है, बिल्कुल इसको कीजिए, बहुत फायदा पहुंचाता है महिलाओं से संबंधित इनफर्टिलिटी में, पीरियड इरेगुलरिटी में, पीसीओडी में बहुत अच्छा। फैट, जो लोग पटक की तरफ बहुत फैट है, पेट की तरफ चर्बी ज्यादा है, थाइस पे चर्बी ज्यादा है, ऐसे साधकों के लिए अमृत अभ्यास कीजिए इसे। आंखें बंद, सांस चलने दीजिए बेटा। पेट पर देखिए खिंचाव आ रहा होगा पैर ऊपर उठाने के कारण, है ना, मांसपेशियों को बहुत काम करना पड़ रहा है, सक्रिय एक्टिव है आपकी बहुत सारी मसल्स, बहुत फायदा कर रहा है आपको। मेंटेन, आंखें मत खोलिए, आंखें बंद रखिए बेटा। थ्रू आउट द प्रैक्टिस आप ये कोशिश करें कि सांस की गति सामान्य और आंखें कोशिश करें बंद रहे, एक्सपीरियंस करें। फाइनल पोजीशन में हम डायनेमिक अभ्यास तो कर नहीं रहे हैं कि हमें आंखें खोलने की आवश्यकता पड़े, है ना, अनुभव के साथ अभ्यास कर रहे हैं हम। धीरे से पैरों को नीचे रख दीजिए, हाथ थाइस के नीचे से निकालिए, चलिए सीधे हो जाएं। अब करेंगे कंधरासन। जिन्हें थकान हो रही वे लोग शवासन में चले जाएं, जिन्हें बहुत ज्यादा वजन कम करना है वे लोग तुरंत सेतु बंद यानी कंधरासन में, जिनका स्पाइन प्रॉब्लम है, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वे लोग तुरंत इस अभ्यास में। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ साइड में,
चलिए, फर्स्ट पोजिशन, हाथ साइड में। चलिए, श्वास प्राकृतिक। अब धीरे से दोनों पैर घुटने से मोड़ के लाइए बटक की ओर, पंजे दोनों जमीन पे। अब धीरे से दोनों पैरों को खोल दीजिए, कितना, कंधे जितना। जी, चलिए। एंकल कौन पकड़ेंगे? जो स्वस्थ लोग हैं, बाकी लोग सभी जमीन पे हाथ रखें और बटक से 2 कदम आगे पैर होना चाहिए। जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम नहीं है, घुटने में दर्द नहीं है, वे लोग सभी एंकल एड़ी को पकड़ सकते हैं। चलिए, बाकी जो पेशेंट्स हैं वो लोग बिल्कुल ना पकड़े। चलिए, धीरे धीरे बटक का भाग ऊपर उठाएं, बने रहना है। आसन की अंतिम स्थिति है यह। 1 2 3 4, और ये आज का अंतिम आसन भी है। भाग 3 हम आगे करेंगे अब कंटिन्यू। खड़े होने वाले आसन अब में हम अगले उसमें करेंगे, अभ्यास में। बने रहना है। लगभग 10 सेकंड होने आए हैं बेटा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 10 रिपीटेशन ले लें। हाँ, एक जिन्हें थकान है, स्पाइन में लग रही है बेटा, कहीं भी थकान लग रही है, वे लोग रुके, रिपीटेशन ले, बाकी सब लें। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए, दोनों पैर जोड़िए। एक बार फिर से अपान आसन लीजिए बेटा, स्पाइन के लिए अच्छा है। लास्ट आसन अगर अपान आसन जैसा अभ्यास है जिसमें स्पाइन पे एक अच्छा स्ट्रेच है, बहुत फायदा करता है। दोनों घुटने मोड़ के चेस्ट की ओर, फिंगर लॉक बनाइए घुटने के ऊपर। बस बने रहिए। हल्का सा खिंचाव स्पाइन में लीजिए, बहुत सुंदर खिंचाव। कभी भी कमर दर्द आता है, ये अपान आसन आप कर सकते हैं। कंधरासन यानी जो अभी किया था ना सेतुबंध आसन की कॉम्बिनेशन में, ये दोनों आसन साथ में कीजिए, बहुत फायदा करेगा ये स्पाइन में, लोअर बैक पेन में स्पेशली। ठीक, चलिए धीरे से हाथ नीचे। क्योंकि हम थके हुए नहीं हैं, पैर सीधे कर दीजिए, तो हम राइट करवट लेके सीधे उठेंगे, है ना। पैर सीधे, राइट करवट लीजिए और उठ के बैठ जाइए सभी, आराम से उठ के बैठे। अब शांत भाव से बैठना है हम सबको, आराम से बैठे। जी, आंखें बंद रखें, चेहरे को एकदम शांत रखें। अब है, चलिए आराम से बैठेंगे हम। देखिए हमारे स्वप्न जी बैठ गए हैं वज्रासन की स्थिति में। जो जिस स्थिति विशेष में कंफर्टेबल हो, उस स्थिति विशेष में बैठे रहें। जी, चलिए आंखें बंद रखें, सहज रहें, शांत रहें, प्रेम में रहें। अब देखिए पूरे अभ्यास के प्रभाव और परिणाम। आपको आज के अभ्यास में भी देखिए बिल्कुल थकान नहीं लग रही होगी, बल्कि ऊर्जा महसूस हो रही होगी, हल्कापन महसूस हो रहा होगा। थोड़ी देर इस शांति की अवस्था में बने रहें आप। यौगिक श्वास लेंगे हम, गहरी श्वास। धीरे धीरे श्वास गहरा लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। फिर से धीरे धीरे गहरा श्वास। चलिए वितराग मुद्रा ले लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। आसन के पश्चात प्राणायाम की परंपरा रही है। उसका कारण भी है कि जो आसनगत थकान है उसे हम दूर कर रहे हैं प्राणायाम से या यौगिक श्वास से, नियंत्रित श्वास से। और अभी आप सांस को नियंत्रित कर रहे हैं, यानी आप समझ के उसके साथ जुड़ के सांस को गहरा 1 के रेशियो में ले रहे हैं और 2 के रेशियो में आप सांस को छोड़ रहे हैं। गहरा सांस और धीरे धीरे सांस छोड़ने की क्रिया। स्थिरता शरीर में भी और आप देखेंगे मन में, कहीं ना कहीं विचार अब
उतने नहीं है जितने योग से आरंभ में थे। अब आप भीतर शांति महसूस कर रहे हैं। चलिए अब गायत्री मंत्र के साथ हम कक्षा की करने जा रहे हैं समाप्ति। सो धीरे से लीजिएगा गहरी और लंबी सांस। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। धारण कीजिए। नमस्कार। घर्षण कीजिएगा, दोनों हाथ रगड़िए आप इसमें अच्छे से। जब हम गर्माहट महसूस करें दोनों हाथों के बीच में, तब दोनों हाथ की हथेलियों को लगाएंगे अपनी आंखों से, फिर लगाएंगे अपने पूरे चेहरे से, फिर कंधे से लेकर पूरे पार्थिव शरीर से स्पर्श करेंगे, फिर धारण करेंगे नमस्कार मुद्रा। अब अपने आराध्य देव का, अपने इष्ट देव का हम ध्यान करेंगे और उसके पश्चात मेरे पीछे ओंकार है, उनका दर्शन करते हुए हम सभी अपनी अपनी आंखें खोलेंगे। आएंगे हम बाहर, लौटेंगे। इसी के साथ योग के आज की इस अभ्यास विशेष की आज के लिए यहीं पर होती है समाप्ति। तो सभी को हरे 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 कृष्णा।